हेलो एवरीवन। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की जो अपने भाई के साथ रहती है दिल्ली में और कॉल सेंटर में काम करती है। 2017 में वो लड़की का कांटेक्ट एक लड़के से होता है और दोनों में दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। 2018 में दोनों पार्क में मिलना भी स्टार्ट करते हैं और लड़की अपने घर का एड्रेस लड़के को भी देती है। 2019 तक सब कुछ सही चलता है। 2019 में एक दिन लड़की लड़के पर एफआईआर लॉन्च कर देती है। एफआईआर में एलिगेशन ये होता है कि लड़के ने उसका रेप किया है। और ग्राउंड क्या था? ग्राउंड ये था कि उसने शादी का झूठा झांसा देकर लड़की के साथ रेप किया। लड़की एफआईआर में ये भी बताती है कि लड़का उसे कई बार अपने रूम में ले जाता था और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था। और जब लड़की उसे अपोज करती थी तो वो कहता था कि वो उससे शादी करेगा। ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट इसे रेप मानता है। फिर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आता है तो लड़का बोलता है कि हम दोनों हैं वो एडल्ट्स हैं और हमारे बीच में जो भी फिजिकल रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था, वो कंसेंट से था, कोई जबरदस्ती नहीं थी उसमें। लड़की भी यही कहती है कि हमारा कंसेंट तो था पर जो मेरा कंसेंट था ना वो ये बोलकर लिया गया था कि वो लड़का मुझसे शादी करेगा। अब देखिए, अगर लड़का यहाँ पर रेप के लिए गिल्टी होता है तो यहाँ पे मिनिमम सेंटेंस जो लड़के को मिलेगी वो मिलती है 10 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लड़के की शादी 2019 में किसी और लड़की के साथ हो जाती है और लड़की की शादी 2020 में किसी और लड़की के साथ हो जाती है। और जो एफआईआर का टाइमिंग होता है वो ये होता है कि जब लड़का किसी 2019 में किसी और लड़की के साथ शादी करता है ना तब लड़की एफआईआर करती है। कोर्ट ये बोलता है कि 2017 से 19 के बीच में लड़का और लड़की कई बार अलग अलग जगहों पर मिले हैं जिसमें पार्क और एक दूसरे के घर भी शामिल थे। अगर 2017 से 19 के बीच में लड़की को ये पता था कि लड़का उसे झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है तो उसे लड़की को लड़के से मिलना बंद कर देना चाहिए था और या फिर कंप्लेन करनी चाहिए थी। पर लड़की ना तो लड़के से मिलना बंद करती है और ना ही कंप्लेन करती है। कोर्ट ये भी बोलता है कि हम मान ही नहीं सकते कि जो फिजिकल रिलेशनशिप लड़की और लड़के के बीच में थी इतने लंबे समय तक वो विदाउट लड़की के कंसेंट से थी। उसके अलावा कोर्ट ये भी बोलता है कि लड़की ने ही लड़के को अपने घर का एड्रेस दिया था। लड़का और लड़की दोनों ही मैच्योर हैं और अडल्ट्स हैं और एजुकेटेड हैं। कोर्ट ये मानता है कि इसमें लड़की ने जो एफआईआर की है वो बदले के भावना से की है क्योंकि लड़के ने किसी और से शादी कर ली। और ये बोलते हुए कोर्ट लड़के पर लगे सारे क्रिमिनल चार्जेस को खत्म कर देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लॉ है रेप का इंडिया के अंदर वो धोखे को पनिश करता है, रिग्रेट को या ब्रेकअप के बाद के पेन को पनिश नहीं करता। ये कहानी जो मैंने आपको बताई है ये कहानी है प्रशांत वर्सेस एनसीटी दिल्ली की। इसका साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो वहां से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही लॉ अवेयरनेस वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कानून कल्चर। थैंक यू।